हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं DSSB का आपके जो TGT PRT का एडवर्टाइजमेंट है उससे रिलेटेड 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी की, वो मैं पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, आप उसको देख लेना। इस वीडियो में मैं ओनली 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि इसमें आपके एग्जाम के कितने लेवल हैं, क्या टीयर 1 के बाद टीयर 2 भी होगा और इसमें आपका इंटरव्यू है या नहीं। सेकंड पॉइंट आपका है जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं OBC SC ST उनके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। और थर्ड आपका है NIOS DLED वालों का इसमें मौका मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरव्यू के बारे में, आपका TGT और PRT में इंटरव्यू होगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपका 2017 का DSSB का नोटिफिकेशन है। तो उसमें मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। आपका इसमें जो पॉइंट है वो ये है, इंटरव्यू इज नॉट टू बी कंडक्टेड फॉर रिक्वायरमेंट अप टू द लेवल ऑफ ग्रुप P पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ग्रुप B तक की पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 2017 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2017 से ही ग्रुप B तक की जो भी पोस्ट है, मतलब ग्रुप B में भी जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपकी जो A कैटेगरी की जो पोस्ट है, A ग्रेड की जो पोस्ट है, उन्हीं पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें आपका एक पॉइंट और है, फर्दर इंटरव्यू इज आल्सो बीइंग कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट आइदर अलोन और आफ्टर अ रिटन स्क्रीनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी ग्रुप B में जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए आपका जो है इंटरव्यू कंटिन्यू रहेगा। तो 2 मेन पॉइंट हो गए। पहला तो ये है, ग्रुप B तक की जो भी पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के। अब आपकी जो 4600 से 4200 ग्रेड पे की जो भी आपकी पोस्ट है वो सब आपकी ग्रुप B में आती हैं। इसका मैं भी आपको प्रूफ भी आगे दिखा दूंगा कि DSSB की ग्रेड पे के अकॉर्डिंग क्या ग्रुपिंग है, AB के अकॉर्डिंग ABC जो भी आपकी है। ठीक है, एंड अब आपकी जो TGT की जो पोस्ट है उसका ग्रेड पे है 4600 और आपकी जो PRT की पोस्ट है उसका ग्रेड पे है 4200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप B में आती हैं और ग्रुप B में साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के अलावा 2017 के बाद से इंटरव्यू बंद है। अब इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू की बात तो क्लियर हो गई कि आपका TGT या PRT में किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग है। तो आप देखिए आपका B ग्रुप में जो है 4200, जिसमें आपके ये PRT आ जाता है 4600, इसमें आपके TGT आते हैं और 4800, सॉरी आपका इसमें 4800 भी आता है। मैंने जो बताया था वो 4200 4600 वाला बताया था, बट इसमें आपका जो है 4200 ग्रेड पे भी है। तो आपका 4800 भी है। तो 4200 से लेकर 4800 तक का जो आपका ग्रेड पे है वो सब आपकी भर्ती जो है आपकी पोस्ट ग्रुप B में आती है। इसमें आपका 4800 वाले में आपका PGT आ जाता है। ठीक है, तो 4200 में आपका PRT आ गया, इसमें आपका TGT आ जाता है और 4600 में, और 4800 में आपका आ जाता है PGT। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी ग्रुप B में आती हैं, बाकी आपकी ग्रुप C में 1900 से 4200 तक की पोस्ट हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू का तो क्लियर हो गया होगा कि आपका TGT और PRT और PGT में भी आपका जो है इंटरव्यू अब 2017 से बंद है। अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि आपका केवल एक ही एग्जाम होगा, टीयर 1 या टीयर 2 भी होना है। तो पहले हम देख लेते हैं PRT के लिए और नर्सरी टीचर, ये आपका दोनों के लिए। ठीक है, प्राइमरी और नर्सरी टीचर दोनों के लिए आपका है। तो हम इस पर सीधे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन MCQ पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंपेरिजिंग ऑफ 2 सेक्शंस एज मेंशन बिलो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो सिलेक्शन है वो एक एग्जाम के थ्रू होगा, एन एग्जामिनेशन इसमें आपका क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक एग्जाम से होगा और एग्जाम आपका जो है वो MCQ टाइप का पेपर होगा, 2 आवर्स उसकी टाइमिंग होगी और उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे जो कि नीचे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ इसमें क्लियर हो चुकी है कि आपका इसमें केवल एक ही एग्जाम होना है। टीयर 1 टीयर 2 भी इसमें नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो बस आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेरिट बनेगी, मेरिट में जो भी टॉप मेरिट में होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू और टीयर 2 का इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और B। इसका हम
पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके 2 सेक्शन है, ए और बी, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35 है, एससी एसटी और पीएच वालों के लिए, स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 30%। अब इसमें एक चीज़ और है, द फर्दर कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई इन सेक्शन ए एंड बी सेपरेटली। मतलब आपको दोनों सेक्शन में इंडिविजुअल पास होना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी जनरल वालों के लिए 40 मार्क्स लेके आना है, इसमें भी 40, टोटल कितने होगा 80। अगर मान लो किसी के इसमें तो आ गए 60 और इसमें रह गए 30, तो ओवरऑल तो 90 हो गए, बट इसमें तो पास है, इसमें क्वालिफाई नहीं है, तो वो आगे मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों सेक्शन इंडिविजुअल पास होना है, कंबाइन करके काउंट नहीं होगा, तो एटलीस्ट 40 दोनों में आपके आना है। सेम ओबीसी वालों के लिए 35 दोनों में लेके आना है एटलीस्ट, और एससी एसटी पीएच वालों के लिए 30 बोथ सेक्शन में लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इंडिविजुअल पास होना है, कंबाइंड होके नहीं, ठीक है। कंबाइंड होके भले ही आपके 100 हो जाएं, अगर इसमें आपके एक में 25 रहेगा, एक में आपके 75 भी आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टीजीटी के लिए आपका एक ही एग्जाम है या 2 एग्जाम होंगे, तो ये भी आपका 2017 का ही नोटिफिकेशन है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 10 सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू पेपर ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कंपेरिजन ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन बिलो। तो सेम स्टेटमेंट इसमें है, सेम स्टेटमेंट आपको उसमें था। आपका जो सिलेक्शन है वो एक एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें आपके एमसीक्यूज टाइप का 2 आवर का एग्जाम होगा, 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और इसमें भी आपको जो है सेम है क्वालिफाइंग मार्क्स का इशू। इसमें भी आपको जो है सेपरेटली पास होना जरूरी है, बोथ सेक्शन में 40 35 30, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। तो आपका जैसे पीआरटी में केवल आपका टीयर 1 ही था, एक ही आपका लेवल है, ऐसे ही आपका सेम टीजीटी में भी केवल एक ही लेवल है, अब आपका एक ही एग्जाम होना है। तो टीजीटी में आपको केवल एक एग्जाम होगा, आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आउट, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू स्क्रीनिंग टीयर 2 का कोई इशू नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, केवल एक ही एग्जाम इसमें है। एक बार पीजीटी का भी देख लेते हैं कि नया प्रोसीजर क्या है, टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू का क्या सीन है, ठीक है। इंटरव्यू तो है ही नहीं ग्रुप बी तक, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी हैज बीन reviewed by the board and it has been changed wide resolution number from 2 tier to 1 tier, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले 2 टीयर था, फिर आपका ये 1 टीयर हो गया। तो पहले आपके पीजीटी में 2 एग्जाम होते थे, अब आपका केवल एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके अब पीजीटी में भी केवल एक ही लेवल है, केवल एक ही एग्जाम होता है, इंटरव्यू तो सभी में नहीं है, ठीक है। तो सेम पीआरटी पीजीटी और टीजीटी तीनों के लिए अब केवल आपका एक ही पेपर होता है, टीयर 1, इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आगे जाते हैं, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, इसमें भी देखो एन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन एमसीक्यू पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। इसमें टाइमिंग अलग है, ठीक है। पीआरटी और टीजीटी में 2 घंटे की टाइमिंग थी, इसमें 3 घंटे की टाइमिंग है। बाकी इसमें भी आपके 2 सेक्शन होंगे, जो कि आपका मेंशन है 1 and 2, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपका, मैं डिटेल सिलेबस में नहीं जा रहा, शॉर्ट में हम आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं, और आपका ये 200 का अलग हो गया। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया 100 और ये आपका हो गया 200, तो टोटल आपका 100 + 200 से ये आपका हो जाएगा 300 का। जबकि आपका पीआरटी और टीजीटी वाले में दोनों में ही 200 मार्क्स का केवल एग्जाम होता था, इसमें एग्जाम आपका कितना है 300 मार्क्स का है, तो इसलिए उन्होंने जो है टाइम भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पीजीटी में भी आपका जो है केवल एक ही एग्जाम होगा, उसी से आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू और टीयर 2 का कोई रोल नहीं है। अब तो मैंने विद प्रूफ आपके टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम्स की कन्फ्यूज़न और इंटरव्यू की कन्फ्यूज़न मैंने क्लियर करने की कोशिश की, और आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आपके एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा नहीं,
टीजीटी और पीआरटी दोनों में ही आपका केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, इसी एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, और आपका कोई भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं है। अब आगे देख लेते हैं हम अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन का क्या सीन है और NIOS DLED वालों का। किसी को भी इन नोटिफिकेशन की PDF चाहिए या DSSSB के किसी भी नोटिफिकेशन की PDF की ज़रूरत हो, TGT और PRT के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की नीड हो, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई भी मैथ्स की प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है, बिल्कुल जीरो से करना चाहता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मैथ्स की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से कराई जा रही है। वैसे मैंने जो मेन वीडियो बनाई थी डिटेल वाली, उसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ OBC का क्या है और SC ST का क्या है, बट एक बार आप फिर से इसमें देख लीजिए। इसमें आपका लिखा हुआ OBC आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो OBC वाले आपके जो कैंडिडेट हैं जो आउटसाइड दिल्ली हैं, अदर स्टेट वाले हैं, उनको OBC रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसका आपका जो असर पड़ेगा वो आपके एज रिलैक्सेशन और आपके CTET क्वालिफाइंग मार्क्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं, एक तो उनको OBC के हैं, उनको एक तो एज रिलैक्सेशन आपका कोई भी नहीं मिलेगा, दूसरा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो 35 है OBC के लिए वो आपके लिए 40% ही रहेंगे, और थर्ड आपका CTET का भी है। CTET में जो आप 82 मार्क्स लाके पास हो जाते हैं वो आपका इनवैलिड रहेगा, उससे आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। जिसके 90 प्लस मार्क्स हैं वो या उन्हीं का जो है CTET वैलिड होगा आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। तो OBC की चीज़ तो इसमें आपकी क्लियरली मेंशन है। अब आ जाते हैं SC ST का इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है SC ST वाले जो है उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर मान लो कुछ ऐसा होता भी है, अगर नहीं भी मिलता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने रीट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, जो यूपी या अदर स्टेट से हैं राजस्थान के अलावा, तो उन्होंने देखा होगा जो OBC थे और उन्होंने जब अपना स्टेट यूपी या अदर कोई सिलेक्ट किया होगा तो वहाँ से आपको एक नोटिस मिल चुका होगा कि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। तो अगर OBC की तरह इसमें भी SC ST के साथ ऐसा कुछ होता है, तो जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट चूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप जो है आप अनरिजर्व में काउंट होंगे या नहीं, ठीक है। अगर आपको नोटिस मिलता है कि आप अनरिजर्व में काउंट होंगे तो इसका मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई नोटिस नहीं आता, तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे जो भी आपके बेनिफिट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के SC ST के वो आपको मिलेंगे। बाकी जो सब कैटेगरी वाले हैं, PH हो गए या फ्रीडम फाइटर हैं, जो भी हैं, उनको तो हर स्टेट में बेनिफिट मिलता है, उनके लिए आउटसाइड होने का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो वो तो निश्चिंत रहें। तो अब देख लेते हैं NIOS DLED वालों का क्या सीन है। तो इसमें आपकी ये क्वालिफिकेशन गिवन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपका कहीं भी NIOS वालों का DLED नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि PRT में NIOS वाले एलिजिबल नहीं हैं। आगे जाके अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन इस समय जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन जो है UP TET का भी इस समय जो आया हुआ है, जिसके अभी फॉर्म भरे जाने थे लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं, तो उसमें भी आपको NIOS वालों को उन्होंने मौका नहीं दिया है। आगे मैटर कोर्ट जाएगा, वो अलग इशू है। बहरहाल तो इस समय यही सिचुएशन है कि उनको मौका नहीं मिला है। सेम B.Ed वालों को भी PRT में मौका नहीं दिया गया है, आगे मैटर कोर्ट जाएगा, वो अलग इशू है, ठीक है। तो ये तो थी आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग।